Hello students, this is RP Singh from BIS. Today I am going to start third unit of class 12 chemistry. That's name is electrochemistry. I have finished two units. First two units, solid states and solution. Solid state and solution. ये दो यूनिट खत्म हो चुके हैं. बहुत सारे उनके न्यूमेरिकल भी हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ठीक है ना. अब देखिए ये थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज नेम ऑफ दिस यूनिट. जो इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका मीनिंग क्या है? Electrochemistry is that branch of chemistry which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. क्या मतलब हुआ इसका? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें देखिए रिएक्शंस जो है ना दो प्रकार की होती हैं. वैसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस में, और 11th 12th में भी पढ़ा होगा. रिएक्शंस का जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो कई प्रकार के बेस हैं, उन पर क्लासिफिकेशन किया गया है. बहुत वाइड क्लासिफिकेशन है रिएक्शंस का. लेकिन यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं आपको, वो टू टाइप्स हैं. कौन कौन से? एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं, मतलब उन्हें किसी बाहरी एक्सटर्नल हेल्प की नीड नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. जो रिएक्शंस अपने आप, ठीक है ना, सेल्फ होती हैं, उन्हें किसी और नीड की आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं होती, किसी और चीज की नीड नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है. और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, जिन रिएक्शंस को कराया जाता है कोई हेल्प दे करके, कोई कंडीशन लगा करके, वो कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने में खर्च किया जाता है. मतलब वो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उन रिएक्शन को कराने में यूज होता है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, जो अपने आप नहीं होती. मतलब एक रिएक्शन जो है वो अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रही है. और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको कराने में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है. ओके, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्लियर? अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पहला इंपॉर्टेंस है इसका प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, है ना. मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये जो मेटल्स हैं, इनके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना. किनके प्रोडक्शन में? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम वगैरह, इनके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाएगा. और नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग को मैंने डिफाइन भी कर दिया है अच्छी तरह से. Electroplating is a general name for process that create a metal coating on a solid substrate through the reduction of
cation of that metal by means of a direct electric current. The part to be coated acts as the cathode, a negative electrode, on of an electrolyte or electrolytic cell. The electrolyte is a solution of a salt of the metal to be coated, and the anode, any positive electrode, is usually either a block of the metal or of some inert conductive materials. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जैसे कोई मेटल है, सपोज ये मेटल है, मान लीजिए मेटल, ओके, इस पर हमने क्या किया, रिडक्शन के द्वारा किसी और मेटल को इसके ऊपर लेप करना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कोई दूसरी मेटल इसके ऊपर मेटल का लेप करना है, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये इसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये कोई मेटल है, सपोज मेटल के ऊपर मान लीजिए हमें कोई दूसरी मेटल चढ़ानी है, ठीक है ना, तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे और इसको हम एक सॉल्यूशन में जिस मेटल का हमें इसके ऊपर लेप करना है उसका सॉल्यूशन बना लेंगे, और सॉल्यूशन का मान लीजिए एक दूसरा इलेक्ट्रोड बना लेंगे और उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है, जिसके हम क्या बोलेंगे, और दूसरा ये वाला जो हो जाएगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड बना करके हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके इस जो सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल है वो उस मेटल का रिडक्शन करके इसके ऊपर लेप कर देंगे, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आता है देखिए थर्ड यूज है इसका, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल का प्योरिफिकेशन करने में इसका यूज करेंगे, ओके। और बैटरीज, देखिए बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड इन वेरियस इंस्ट्रक्शंस, यानी बैटरी बनाने में, सेल बनाने में इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टर्स, वाटर कंडक्टर्स, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये डिटेल हालांकि पिछले वीडियो में सब में हो चुका है, लेकिन इसमें ये टॉपिक आया है तो थोड़ा सा इसमें भी डिफाइन करते हैं। कंडक्टर जो है ना, द सबस्टेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अभी यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ना कि हीट कंडक्टर की। जिस सबस्टेंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है वो सबस्टेंस कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो सबस्टेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स, मतलब जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को दूसरा नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स इन विच free electrons and moving electrons are responsible for flowing, to flow the electricity are called electronic conductors, that are called metallic conductors also, okay. Of the conductors in which free ions are responsible to flow the electricity are called electrolytes, that are called आयनिक कंडक्टर्स। मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हों, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहलाते हैं। उनको मेटालिक कंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो मेटल के अंदर ही
फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसमें आयन फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एक बार रीड करते हैं, देखिए, सबस्टेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटलिक कंडक्टर्स, दैट इज मेटल्स, ऑल मेटल्स। ओके, तो मोस्टली मेटल में क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या है, सबस्टेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशंस एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए एक चीज देखिए आप, NaCl, एक मैंने कोई साल्ट ले लिया है, कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। अगर ये मान लीजिए सॉलिड है, सपोज, ध्यान रखिएगा, तो ये नॉन कंडक्टर होगा। क्या होगा? नॉन कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, अगर इसी को हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, ये घोल देते हैं इसमें, वाटर के अंदर मान लीजिए इसको घोल देते हैं हम सपोज, तो क्या होगा, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि और इसका देखिए आयनाइज हो जाएगा वाटर में जाकर के। जैसे NaCl जो है ना, NaCl को जब आप एक्वस करेंगे तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस ये बन जाएगा। तो जो फ्री आयंस बनेंगे इसके, वो इसकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स? You will give the answer. There are two types of electrolytes. That is number one strong and number second weak. Strong electrolytes, the electrolytes that completely dissociate or ionize into ions are called strong electrolytes. मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली या अप्रोक्स कंप्लीटली आयनाइज हो सकते हो, ठीक है ना। HCl है, NaOH है, NaOH को हम जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो Na प्लस बनेगा, ठीक है ना, और एक क्या बनेगा, OH आयंस, और ये लगभग अप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीट या आयनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप NaCl ले सकते हैं। NaCl भी वाटर के अंदर जो है ना, वो अप्रोक्स कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। थोड़ा बहुत बचता होगा क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ठीक है ना। और जो वीक होते हैं वो बहुत ही कम आयनाइज होते हैं। जैसे मान लीजिए CH3COOH, ठीक है ना, ये अगर एक्वस करते हैं इसको आप, तो क्या होता है, आयन तो बनते हैं, आयन तो बनते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन कितने बनते हैं, बहुत कम, ठीक है ना। ये बहुत कम आयनाइज होता है। जैसे एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो लगभग अप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे NaCl है, HCl है, NaOH है, K2SO4 है, एटसेट्रा। ओके, तो इतना टॉपिक मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू।